Welcome to the class 7 computer subject chapter number 5 formulae and function. The formula function ये सब कौन सा चीज़ का है? MS Excel का. MS Excel में हम लोग ये formula function ये सब कुछ यूज़ करता है. Do you know the functions are the predefined formula used to perform the complex calculation. MS Excel में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए MS Excel के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूला उसी को बोलता है फंक्शन. एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मूलास ऑफ MS Excel. One of the most powerful features in Excel is the ability to calculate numerical information using the formula. MS Excel यूज करने के समय एक पावरफुल फीचर MS Excel का एक पावरफुल फीचर वो क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉर्मूला. ये MS Excel को न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन में कैलकुलेशंस कर सकता है यूजिंग द फॉर्मूला. उसके लिए MS Excel में ढेर सारा फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला के साथ MS Excel न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में अपना कैलकुलेशन करेगा. जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर ना, जैसे हम लोग यूज़ करने वाला ये कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर में हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ये सब कर सकता है. उसी तरह MS Excel में भी वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू यूज द सेल रेफरेंसेस टू क्रिएट सिंपल फॉर्मूला. ये लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे हाउ टू यूज सेल रेफरेंसेस टू क्रिएट सिंपल फॉर्मूला. सेल रेफरेंसेस यूज करके सिंपल फॉर्मूला कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं. एक्सेल यूज स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स फॉर द फॉर्मूला. एक्सेल में हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स यूज करता है. एक्सेल में एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हम लोग यूज करता है. ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स वो क्या क्या है? लाइक ये प्लस साइन फॉर एडिशन है ना, मतलब ऐड करने के लिए एक प्लस का सिंबल यूज करता है. ये माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन ना, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक माइनस का सिंबल यूज करता है. एंड आस्टरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करता है? स्टार का सिंबल ना. स्टार का सिंबल को क्या बोलता है? आस्टरिक सिंबल, एन आस्टरिक साइन. ये फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिविजन. डिविजन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करता है, उसको बोलता है ये फॉरवर्ड स्लैश बोलता है. एंड ए कैरेट फॉर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मतलब क्या है? द पावर ऑफ द नंबर, जस्ट लाइक स्क्वायर ऑफ ए नंबर और द क्यूब ऑफ ए नंबर. ये सब निकालने के लिए ये कैरेट सिंबल, ये कैरेट सिंबल वो इस तरह से होता है. इस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हम लोग MS Excel का एक फॉर्मूला में यूज कर सकता है. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखिए, एडिशन है ना, एडिशन के लिए द प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आस्टरिक साइन, डिविजन के लिए ए फॉरवर्ड स्लैश एंड एक्सपोनेंट्स के लिए ए कैरेट साइन ना, उसको बोलता है ए कैरेट. All formula in Excel must begin with an equal sign. MS Excel का सारा फॉर्मूला वो इक्वल साइन से वो शुरू होता है. दिस इज बिकॉज द सेल कंटेन्स और इज इक्वल टू द फॉर्मूला एंड द वैल्यू इट कैलकुलेट्स ना. उसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज द सेल कंटेन्स और इक्वल टू द फॉर्मूला. वो सेल में एक फॉर्मूला है ना, और द वैल्यू इट कैलकुलेट्स, या फिर एक फॉर्मूला से जो वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है वो वैल्यू है, वो आंसर है ना. इसलिए हम लोग एक सेल में फॉर्मूला हम लोग लिखने के समय हम लोग सबसे पहले इक्वल साइन देना चाहिए. जो इक्वल साइन से शुरू होता है उसको MS Excel एक फॉर्मूला मानेंगे, बाकी सबको सिर्फ एक वैल्यू मानेंगे. अंडरस्टैंडिंग द सेल रेफरेंसेस. द सेल रेफरेंसेस वो क्या है उसको समझ लीजिए. While you can create the simple formula in Excel using numbers, for example equal to 2 plus 2 or equal to 5 star 5 ना, हम लोग एक्सेल में एक सिंपल फॉर्मूला बनाता है. मतलब MS Excel में एक सिंपल फॉर्मूला बनाता है
फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 2 होता है एक फॉर्मूला, और इक्वल टू द 5 स्टार का सिंबल एंड 5, ये सब एग्जाम्पल्स है दो फॉर्मूला का, है ना, क्योंकि इसमें इक्वल सिंबल वो सबसे स्टार्टिंग में आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज द सेल एड्रेसेस टू क्रिएट ए फॉर्मूला। हम लोग को इस तरह से भी एक फॉर्मूला ले सकता है, मतलब वो नंबर्स, जो नंबर को जोड़ना है या जो नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर हम लोग वो सेल में डायरेक्टली देता है, वो फॉर्मूला में वो नंबर को डायरेक्टली देता है। या फिर इसके अलावा वी कैन यूज द सेल एड्रेसेस टू फॉर क्रिएट ए फॉर्मूला। हम लोग को एक फॉर्मूला को बनाने के लिए वो सेल एड्रेस भी यूज कर सकता है, मतलब जिस सेल में हम लोग 2 और 5 ये सब लिखता है, वो सेल का एड्रेस हम लोग को ये फॉर्मूला में दे सकता है। दिस इज नोन एज मेकिंग ए सेल रेफरेंस। इसी को बोलता है मेकिंग ए सेल रेफरेंस बोलता है ना, मतलब एक सेल का नाम वो सेल का एड्रेस देता है, उसके अंदर में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली देने के बदले में हम लोग वो सेल का एड्रेस देता है, उसको बोलता है मेकिंग ए सेल एड्रेस या मेकिंग ए सेल रेफरेंस। यूजिंग द सेल रेफरेंस इट विल एंश्योर दैट योर फॉर्मूला आर ऑलवेज एक्यूरेट। इस तरह से एक सेल एड्रेस देने से या एक्सेल का फॉर्मूला में सेल रेफरेंस देने से हम लोग को ये बात को एंश्योर कर सकता है हमारा फॉर्मूला वो हमेशा एक्यूरेट रहेगा, बिकॉज यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस्ड सेल्स विदाउट हैविंग टू रीराइट द फॉर्मूला, है ना। ऐसा हम लोग एक फॉर्मूला में सेल रेफरेंस देने से हम लोग को ये फायदा मिलता है, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए सेल। एक सेल का वैल्यू हम लोग को चेंज कर सकता है ना, एक रेफरेंस्ड सेल का वैल्यू हम लोग को चेंज कर सकता है। रेफरेंस्ड सेल मतलब क्या है, जो सेल रेफरेंस हम लोग एक फॉर्मूला में यूज़ किया है, वो सेल रेफरेंस यूज़ करने के बाद भी हम लोग को वो सेल का वैल्यू को चेंज कर सकता है, उसके साथ साथ वो फॉर्मूला को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो द चेंज्ड वैल्यू जो है उसके हिसाब से उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। In the formula below, the cell A3 adds the value of the cell A1 and A2 by making cell reference, है ना। अभी जो नीचे जो ये फॉर्मूला है इसमें A3 सेल ना, दिस इज द सेल A3, ये वाला कॉलम और द थर्ड रो, ये और 3 मिला करके A3, ये बॉक्स को बोलता है, ये सेल को बोलता है A3 सेल। ये A3 सेल में हम लोग को A1 एंड A2 में जो वैल्यू है उसको ऐड करके उसका रिजल्ट हम लोग को A3 सेल में मिल जाएगा। A1 A2, A1 ये कॉलम द फर्स्ट रो, A2 मतलब ये वाला कॉलम एंड द सेकंड रो, ये दोनों में जो वैल्यू है उसको ऐड करके उसका आंसर हम लोग को A3 में चाहिए। तो उसमें व्हेन यू प्रेस द एंटर की द फॉर्मूला कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द आंसर इन द सेल A3। इस तरह लेने के बाद है ना, A1 में हम लोग लिखा द 5, A2 में हम लोग लिखा है 2, ये दोनों लिखने के बाद ही A3 में हम लोग ये फॉर्मूला दे दिया इक्वल A1 प्लस A2। इतना लिखने के बाद इफ़ यू प्रेस द एंटर की, हम लोग कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करने के बाद द फॉर्मूला कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द आंसर इन सेल A3, वो फॉर्मूला वो वैल्यूज को कैलकुलेट करके आंसर को डिस्प्ले करेंगे A3 वाला सेल में, है ना। A3 वाला सेल में उसका आंसर ना ये 5 और 2 को जोड़ करके द रिजल्ट भी आया है, द 7 रिजल्ट दे दिया। इफ द वैल्यू इन द रेफरेंस्ड सेल चेंज द फॉर्मूला ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द वैल्यू। तो A1 एंड A2 ये दोनों क्या है, रेफरेंस्ड सेल्स है, क्योंकि A1 और A2 ये हम लोग एक फॉर्मूला में यूज़ किया है। तो A1 और A2 में कोई भी एक वैल्यू को चेंज करने से द फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द वैल्यू ना, वो फॉर्मूला उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली वो रिकैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए A1 का वैल्यू वो हम लोग चेंज करके क्या दे दिया, 6 दे दिया, तब उसका द रिजल्ट वाला ये बॉक्स में भी रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 6 + 2 8 आ गया। बाई कंबाइनिंग ए मैथमेटिकल ऑपरेटर विद द सेल रेफरेंसेस यू कैन क्रिएट ए वैरायटी ऑफ द सिंबल फॉर्मूला इन एक्सेल। इसी तरह हम लोग सेल रेफरेंस के साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हम लोग यूज़ करता है ना। जैसे A1 और A2 के बीच में हम लोग क्या यूज़ किया है, एक प्लस का सिंबल यूज़ किया, वो प्लस का सिंबल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। देन इसी तरह से वो सेल रेफरेंस एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर ये सब को यूज़ करके वी कैन क्रिएट ए वैरायटी ऑफ सिंबल फार्मूला इन एक्सेल। हम लोग को MS एक्सेल में ढेर सारा सिंबल फार्मूला हम लोग को बना सकता है। द फार्मूला कैन ऑल्सो इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल रेफरेंस एंड नंबर। तो इसी तरह MS एक्सेल का फार्मूला में हम लोग को अलग अलग कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल रेफरेंस एंड नंबर्स,
द सेल रेफरेंस एंड नंबर्स को जोड़ करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना सकता है। ए फैक्ट फाइल द फॉर्मूला आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ वर्कशीट। द फॉर्मूला उसको क्या बोलता है, वर्कशीट का ब्रेड एंड बटर बोलता है। वर्कशीट का ब्रेड एंड बटर मतलब क्या है, एक वर्कशीट को जान देने वाला चीज़ है द फॉर्मूला, है ना। वर्कशीट में उसका काम बढ़िया से होने के लिए या एक वर्कशीट का पूरा फ़ायदा उड़ाने के लिए हम लोग को उसमें क्या यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ करना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलता है द फॉर्मूले आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ द वर्कशीट। डू यू नो मोस्ट फॉर्मूला यू क्रिएट इंक्लूड रेफरेंसेस टू सेल्स और रेंजेस। हम लोग बनाने वाला अधिकतर MS एक्सेल वाला द फॉर्मूलाज में, फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज़ करता है, इट इंक्लूड द रेफरेंस टू सेल, हम लोग डिफरेंट सेल रेफरेंस यूज़ करता है, या द रेफरेंस फॉर रेंजेस ऑफ सेल्स, हम लोग एक सेल रेंज का रेफरेंस हम लोग यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला में हम लोग इस तरह से सेल एड्रेस एंड सेल रेफरेंसेस हम लोग यूज़ करता है। इसमें देखिएगा, इन द एग्जाम्पल हियर यूज ए सिंपल फॉर्मूला एंड सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट द बजट। ये बजट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला एंड सेल रेफरेंसेस हम लोग यूज़ किया हुआ है। इसमें देखिए जून का बजट है वो 2 अमाउंट दिया हुआ है, एक 1200 एंड 1500। उसके बाद उसका टोटल बजट को निकालना है। टोटल बजट को निकालने के लिए सबसे पहले जस्ट सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फॉर्मूला। जो सेल में ये टोटल बजट निकालने का फॉर्मूला देना है वो सेल को पहले क्लिक करना है, देन इट विल बी सेलेक्टेड। इन दिस एग्जाम्पल वी विल सेलेक्ट द सेल D12 ना, D कॉलम एंड द 12th रो, तो यही है D12 वाला बॉक्स, ये D12 में क्लिक करना चाहिए, देन इट विल बी सेलेक्टेड। ये देखिए ये D12 वाला बॉक्स वो क्या हो गया, दैट इज वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद देन टाइप द इक्वल साइन। उसके बाद सबसे पहले क्या देना चाहिए, एक फॉर्मूला देने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन देना चाहिए। नोटिस हाउ इट अपीयर्स इन बोथ द सेल एंड द फॉर्मूला बार। एक इक्वल सिंबल हम लोग इसमें लिखने से वो ये सेल में भी आएगा, ऊपर में दिस इज द फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार में भी वो आ जाएगा। इसमें जो भी लिखेगा वो ये सेल में भी आएगा और ये फॉर्मूला बार में भी आ जाएगा। इससे देखिए एक इक्वल सिंबल इसमें लिखा वो ये सेल में भी आ गया और उसके साथ साथ ये फॉर्मूला बार में भी आ गया। देन जस्ट टाइप द सेल एड्रेस ऑफ द सेल यू वांट टू रेफरेंस फर्स्ट इन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में जो सेल का एड्रेस इसमें सबसे पहले देना है तो सेल एड्रेस को इसमें लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग को D10 एंड D11 ये दोनों में जो वैल्यू है उसको जोड़ना है ना। ये दोनों को जोड़ करके हम लोग को टोटल बजट निकालना है, तो D10 हम लोग को पहले लिखना चाहिए, इक्वल के बाद D10 है ना, द सेल D10 इन द एग्जाम्पल। ए ब्लू बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द रेफरेंस्ड सेल। तो जो सेल का एड्रेस हम लोग इसमें लिखेगा वो सेल जहाँ भी होगा वहाँ पर एक ब्लू बॉर्डर आ जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले D10 लिखेंगे, तो D10 लिखने के बाद D10 जो सेल है वहाँ पर एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। उसके बाद देन टाइप द मैथमेटिकल ऑपरेटर यू वांट टू यूज ना। दोनों का वैल्यू को जोड़ने के लिए बीच में क्या ऑपरेटर चाहिए, द एडिशन साइन, द प्लस साइन चाहिए। तो यहाँ पर D10 के बाद ये प्लस साइन वो लिखना चाहिए। ओके, के बाद देन टाइप द सेल एड्रेस ऑफ द सेल यू वांट टू रेफरेंस द सेकंड इन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में दूसरा जगह में जो सेल का एड्रेस चाहिए वो सेल रेफरेंस यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम लोग को D10 के बाद D11 चाहिए ना, D10 प्लस D11, तो D11 यहाँ पर लिखना चाहिए। तब एक रेड कलर का बॉर्डर आएगा जहाँ पर D11 है वो सेल के बाहर से, वो सेल में एक रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए D10 प्लस D11, उसके बाद D11 वाला सेल में एक रेड कलर का बॉर्डर भी आ गया। देन प्रेस द एंटर की। ये दोनों लिखने के बाद एंटर की प्रेस करना है अपना कीबोर्ड में। देन द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड। तो वो फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सेल। ये दोनों को कैलकुलेट करके उसका वैल्यू ये सेल में आ जाएगा। उसका मतलब D10 और D11 में जो वैल्यू है ये दोनों को जोड़ करके उसका आंसर हम लोग को D12 में मिल जाएगा। जहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला दिया है उसका जगह में आंसर आ जाएगा। देखिए एंटर की प्रेस करने के बाद ये दोनों को जोड़ करके 2700 ये वैल्यू इसमें आ गया। इफ यू रीसेलेक्ट द सेल देन नोटिस द सेल डिस्प्लेस द रिजल्ट। और हम लोग ये सेल में फिर से सेलेक्ट करेगा तो
ये सेल में हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इन द फॉर्मूला बार वी कैन सी द फॉर्मूला, है ना। ये सेल में हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, वो देख सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में ये फॉर्मूला बार में हम लोग को क्या देख सकता है, वो फॉर्मूला देख सकता है। जो फॉर्मूला से ये रिजल्ट मिला वो फॉर्मूला हम लोग को ये फॉर्मूला बार में देख सकता है। If the result of a formula is too large to be displayed in a cell, it may appear as pound sign, it may appear as the heart sign, है ना। और हम लोग का रिजल्ट वो सेल में नहीं हटता है, वो सेल का विड्थ जो है उससे भी बड़ा रिजल्ट आएगा, तो वो सेल में हम लोग को इतना हार्ट साइन मिलेगा, है ना, इतना हार्ट का सिंबल मिलेगा इंस्टेड ऑफ ए वैल्यू, मतलब वहाँ पर आंसर आने के बदले में ये सिंबल आ जाएगा। This means that the column is not wide enough to display the cell content. ये सिंबल आने का मतलब क्या है, उसका मतलब यही है वो सेल उसका विड्थ वो उतना नहीं है जितना उसका कंटेंट को दिखाने के लिए चाहिए। उसमें जो रिजल्ट है या उसमें जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ उसमें लिखना है, वो दिखाने के लिए जितना विड्थ चाहिए उतना विड्थ वो सेल को नहीं है, यही है इसका मतलब। तो हम लोग MS एक्सेल में कुछ काम करने के समय या हम लोग इस तरह से कुछ फॉर्मूला यूज़ करके कुछ आंसर निकालने के समय इस तरह का कुछ मैसेज अगर कोई सेल में आएगा तो ये देख करके हम लोग को कोई प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है वो सेल का विड्थ कम है, उसमें आंसर पूरा नहीं कट रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जस्ट सिंपली इंक्रीज द कॉलम विड्थ, वो कॉलम का विड्थ को जरा सा इंक्रीज कर दीजिएगा, देन टू शो द सेल कंटेंट, तो हम लोग को वो सेल का कंटेंट पूरा हम लोग को उसमें देख सकता है। वैल्यू विथ द सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस के साथ वैल्यू। The true advantage of the cell reference is that they allow you to update data in your worksheet without having to rewrite formula. इस तरह से एक सेल रेफरेंस एक फॉर्मूला में यूज़ करने का एक फ़ायदा, एक ट्रू एडवांटेज क्या है, इसमें हम लोग को डाटा अपडेट कर सकता है विदाउट हैविंग टू रीराइट फॉर्मूला। डाटा अपडेट करने के बाद वो फॉर्मूला को रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक फॉर्मूला में जो सेल एड्रेस हम लोग यूज़ किया है वो सेल एड्रेस का जो डाटा है वो डाटा हम लोग अगर अपडेट करेगा तो उसी के साथ साथ वो फॉर्मूला भी वो क्या नहीं करना चाहिए, रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर्मूला सिर्फ वही रहेगा, हम लोग जो डाटा को चेंज करेगा वो डाटा के साथ, वो चेंज्ड डाटा के साथ ये फॉर्मूला का रिजल्ट भी अपने आप वो क्या हो जाएंगे, इट विल बी चेंज्ड। इन द example below, the value of the cell D10 is modified from 1200 to 1800 ना। हम लोग को ये एग्जाम्पल में इसके पहले जो एग्जाम्पल देखा है उसमें जहाँ पर 1200 था वो D10 में था, उसी को हम लोग चेंज करके 1800 लिखेगा। ऐसा लिखने के बाद भी द फॉर्मूला इन D12 विल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट एंड डिस्प्ले द न्यू वैल्यू इन सेल D12। तब D12 में जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला वो वैल्यू को ऑटोमेटिकली उसको क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करके न्यू रिजल्ट D12 में हम लोग को दे देगा। जैसे तो देखिएगा, देखा जहाँ पर 1200 था वहाँ पर अभी 1800 दिया है ना। तो उसके बाद जहाँ पर टोटल बजट आना है वहाँ पर जो फॉर्मूला दिया वो अभी भी D10 + D11 है, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली ही 1800 के हिसाब से उसका आंसर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, इट विल बी चेंज। हम लोग को न्यू रिजल्ट क्या मिला है, तो 3300 मिला है। एक्सेल विल नॉट ऑलवेज टेल यू इफ योर फॉर्मूला कंटेन्स एन एरर, और हमारा फॉर्मूला में कोई एरर है तो वो एक्सेल हम लोग का हमेशा नहीं बताएंगे। सो इट इज़ अप टू यू टू चेक ऑल ऑफ योर फॉर्मूला। तो उसका मतलब हमारा फॉर्मूला वो गलत है कि वो सही है, ये हम लोग को चेक करना चाहिए। अगर अपना फॉर्मूला वो सही है तो वो रिजल्ट भी हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर हमारा फॉर्मूला कुछ गलत हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट भी वो गलत हो जाएगा, उसका कोई जिम्मेदारी एक्सेल नहीं है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला वो एकदम सही है कि नहीं, ये बात हम लोग को देख करके उसको क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। देन नेक्स्ट, टू क्रिएट ए फॉर्मूला यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मेथड। एक फॉर्मूला को द पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज करके फॉर्मूला कैसे बनाएगा। Instead of typing the cell address manually, you can point and click the cell you want to include in your formula. ये cell address हम लोग manually देने के बदले में we can point and click the cell you want to include in your formula. अपना formula में जो
सेल एड्रेस हम लोग देना चाहता है वो सेल में जाकर के माउस से क्लिक करके भी वो सेल का एड्रेस हम लोग को अपना फॉर्मूला में ऐड कर सकता है। दिस मेथड कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट व्हेन यू क्रिएटिंग ए फॉर्मूला। तो ये मेथड, ये पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज़ करने से अपना टाइम एंड एफर्ट को सेव कर सकता है। ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट नहीं लगेगा एक फॉर्मूला बनाने में। उसके अलावा हम लोग को वो फॉर्मूला का सेल रेफरेंस वो कभी गलत भी नहीं होगा। ये बात को इंश्योर कर सकता है द पॉइंट एंड क्लिक मेथड में। तो देखिए, सबसे पहले जस्ट सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फॉर्मूला। जो सेल में हम लोग को ये फॉर्मूला लिखना चाहता है वो सेल में क्लिक करना चाहिए। यहाँ पर द लाइन टोटल हम लोग को निकालना है, इसलिए सबसे पहले ये रो का टोटल निकालना है, इसलिए D4 में क्लिक करना है। डी वाला कॉलम एंड द फोर्थ रो, ये D4 में माउस से क्लिक करना चाहिए, है ना। इन दिस एग्जाम्पल जस्ट सेलेक्ट द सेल D4, ये D4 ना, उसको सेलेक्ट किया। देन टाइप द इक्वल साइन, उसके बाद उसमें क्या देना चाहिए, तो फॉर्मूला देना चाहिए। वो फॉर्मूला का सबसे शुरुआत में क्या चाहिए, इक्वल साइन चाहिए ना। देखिए इक्वल साइन दे दिया। देन सेलेक्ट द सेल यू वांट टू रेफरेंस फर्स्ट इन द फॉर्मूला। उसके बाद वो फॉर्मूला में सबसे पहले जो सेल एड्रेस देना चाहता है वो सेल में जाकर क्लिक करो, वो सेल में जाकर माउस से क्लिक करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए B4 है ना, B4 एंड C4 हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले B4 में क्लिक करना चाहिए। द सेल एड्रेस विल अपीयर इन द फॉर्मूला। जैसे हम लोग ये B4 में क्लिक करेगा, B4 वो इसमें आ जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा B4। ये देखिए ना, B4 में क्लिक किया। देन दैट सेल इज सेलेक्टेड एंड ए ब्लू बॉर्डर इज ऑल्सो देयर ना, B4 इसमें भी लिखा हुआ है। देन टाइप द मैथमेटिकल ऑपरेटर यू वांट टू यूज। उसके बाद जो मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करना है वो यहाँ पर हम लोग को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ये एग्जाम्पल में हम लोग को कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन, मतलब ये स्टार का सिंबल, आस्टरिक सिंबल, ये यूज़ करेंगे। तो उसके बाद आस्टरिक सिंबल को डालना चाहिए ना, देख यहाँ पर आ गया। उसके बाद देन सेलेक्ट द सेल यू वांट टू रेफरेंस द सेकंड इन द फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा में जो सेल रेफरेंस चाहिए उसके साथ जो सेल का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वो सेल में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग को इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू क्लिक द सेल C4 में क्लिक करना है। यहाँ पर द सेल एड्रेस विल अपीयर इन द फॉर्मूला। जैसे हम लोग माउस से ये सेल में क्लिक करेगा तो ये फॉर्मूला में वो सेल एड्रेस मतलब C4 वो इसमें आ जाएगा, है ना। ये सेल में क्लिक किया तब इसके बाद स्टार के बाद वो क्या आ गया, C4 आ गया। उसके साथ साथ ये C4 वाला जो सेल है उसमें एक रेड कलर का बॉर्डर भी आ गया, रेड बॉर्डर भी आ गया। देन प्रेस द एंटर की ऑन योर कीबोर्ड। अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करना है। द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सेल। तब ये फॉर्मूला के अनुसार उसका आंसर, वो फॉर्मूला को कैलकुलेट करके एक वैल्यू, एक रिजल्ट हम लोग को ये सेल में देख सकता है। मतलब B4 एंड C4 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ये सेल में आ जाएगा, D4 में आ जाएगा। देखिए 131.25 ये आंसर आ गया। तो अभी इस सेल में हम लोग को ये आंसर हम लोग को देख सकता है, जो रिजल्ट है वो हम लोग को यहाँ पर देख सकता है। लेकिन इन द फॉर्मूला बार में अभी भी जो फॉर्मूला से ये रिजल्ट आया वो फॉर्मूला हम लोग को ये फॉर्मूला बार में देख सकता है। नेक्स्ट कॉपीइंग द फॉर्मूला विथ द फिल हैंडल ना। तो फिल हैंडल से एक फॉर्मूला को कॉपी करने का मेथड क्या है, अभी उसको देख लेते हैं। द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी कॉपीड टू एडजेसेंट सेल विथ द फिल हैंडल। एक सेल में एक फॉर्मूला देने के बाद उसको उसका बगल वाला जो सेल है एडजेसेंट सेल, उसमें क्या कर सकता है, वी कैन कॉपी द फॉर्मूला। उसके लिए हम लोग द फिल हैंडल को यूज़ करता है, विच कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इफ़ यू नीड टू परफॉर्म द सेम कैलकुलेशन मल्टीपल टाइम्स इन ए वर्कशीट। ऐसा करने से हम लोग को क्या फ़ायदा है, वह हमारा टाइम एंड एफर्ट को सेव करता है ना। मतलब हम लोग को द इफ़ यू नीड टू परफॉर्म द सेम कैलकुलेशन मल्टीपल टाइम्स इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट में एक ही कैलकुलेशन एक से ज़्यादा बार करना है तो मल्टीपल टाइम्स अगर एक ही कैलकुलेशन करना है तो ये हम लोग को
द फिल हैंडल से एक फॉर्मूला को कॉपी करके उसका बगल वाला सेल में, द एडजेसेंट सेल में हम लोग को सेम फॉर्मूला क्या कर सकता है, वी कैन कॉपी द फॉर्मूला. द फिल हैंडल इज द स्मॉल स्क्वायर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेलेक्टेड सेल. तो फिल हैंडल मतलब क्या होता है, जो सेल को हम लोग माउस से क्लिक करके द सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्टेड सेल है उसका राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में एक स्मॉल स्क्वायर हम लोग को देख सकता है, एक छोटा सा स्क्वायर, उसी को बोलता है द फिल हैंडल. वो है द फिल हैंडल. इधर देखिए, फर्स्ट जस्ट सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला यू वांट टू कॉपी. जिस सेल में फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग उसका नीचे वाला सेल में भी सेम फॉर्मूला यूज़ करने का है. तो यहाँ पर D4 वाला सेल में एक बार हम लोग वो फॉर्मूला को यूज़ किया था, यूज़ करके हम लोग को क्या भी मिल गया, रिजल्ट भी आ गया. तो ये सेल में दोबारा क्लिक करना है. ये सेल में क्लिक करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल ओवर द सेल यू वांट टू कॉपी. ये सेल का बॉटम राइट कॉर्नर में ये है, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर है, एक ब्लैक स्क्वायर, दिस इज द फिल हैंडल. इसको बोलता है क्या है, द फिल हैंडल बोलता है. इसी में क्लिक करके ड्रा करना, नीचे की ओर खींचना है. इसमें माउस से क्लिक करके नीचे तक खींचना है. हाँ, इसके पास माउस आएगा तो एक प्लस सिंबल आएगा, इस तरह से एक प्लस सिंबल आएगा, उसको क्लिक करके नीचे तक खींचना है. आफ्टर यू रिलीज द माउस द फॉर्मूला विल बी कॉपीड. जैसे नीचे तक खींच करके अपना माउस बटन को रिलीज करेगा, तब यह फॉर्मूला उसका नीचे वाले सेल में क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉपीड ना. यह क्लिक करके नीचे तक खींचना है, उसके बाद माउस बटन छोड़ देना है. तो ये सेम फॉर्मूला, ये सारा चीज़ में कॉपी हो गया, उसके अनुसार उसका रिजल्ट भी आ जाएगा. जो जो नंबर B5 C5 में है उसी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया. जो नंबर B6 C6 में है उसी को मल्टीप्लाई करके D6 में रिजल्ट आएगा. जो नंबर B7 C7 में है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट D7 में भी आ जाएगा. द नेक्स्ट फंक्शन. ये फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं. A function is a predefined formula that perform the calculations using specific value in a particular order. है ना. ये फंक्शन मतलब क्या होता है, वो प्री-डिफाइंड फॉर्मूला होता है. MS एक्सेल में ऑलरेडी उसमें कुछ फॉर्मूला बना कर रखा हुआ है, उसी को बोलता है द फंक्शन. विच कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर. उसी के साथ हम लोग को कुछ कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यूज को यूज करके इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. एक्सेल इंक्लूड मेनी कॉमन फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू क्विकली फाइंड द सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर ए रेंज ऑफ सेल्स. MS एक्सेल में ढेर सारा फंक्शन है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल है. वी कैन डू द सम फॉर ए रेंज ऑफ सेल्स. एक रेंज ऑफ द सेल्स में उसमें जो वैल्यू है उसको जोड़ करके उसका सम निकाल सकता है. वो रेंज में जो वैल्यू है वो वैल्यू उसका एवरेज निकालने के लिए एक फंक्शन है. वो रेंज में जितना बॉक्स में जितना सेल में वैल्यू है उसका काउंट कर सकता है. एंड वो रेंज का वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो निकालने का एक फंक्शन है. मिनिमम वैल्यू कितना है वो निकालने का फंक्शन है. इस तरह से ढेर सारा फंक्शन हम लोग को MS एक्सेल में मिल जाएगा. द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन. एक फंक्शन का पार्ट्स क्या क्या है वो देखिए. इन ऑर्डर टू वर्क करेक्टली ए फंक्शन मस्ट बी रिटन इन ए स्पेसिफिक वे. है ना. एक फंक्शन वो उसका सही प्रकार में उसका काम करने के लिए एक फंक्शन को एक स्पेसिफिक मेथड में उसको लिखना चाहिए, विच इज कॉल्ड द सिंटैक्स. उसी को बोलता है वो स्पेसिफिक मेथड, वो स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग ए फंक्शन, इट इज कॉल्ड द सिंटैक्स. उसको क्या बोलता है, द सिंटैक्स बोलता है. द बेसिक सिंटैक्स फॉर ए फंक्शन इज द इक्वल साइन. है ना. एक फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स क्या क्या है, इक्वल साइन, द फंक्शन नेम, उसके बाद क्या चाहिए, द फंक्शन नेम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल SUM सम, एंड वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स. उसके बाद एक या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देना है. द आर्ग्यूमेंट्स कंटेन द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कैलकुलेट. ये
आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ पर हम लोग को कैलकुलेशन करना है वो इंफॉर्मेशन को बोलता है, वो डाटा को बोलता है आर्ग्यूमेंट। द फंक्शन इन द एग्जाम्पल below would add the values of the cell range A1 to A20। ये एग्जाम्पल में जो फंक्शन है वो द सेल रेंज A1 से लेकर A20 तक वो सेल रेंज में जो वैल्यूज है उसको ऐड करने के लिए है। इधर देखिए, इक्वल टू सम A1 टू A20, इसमें इक्वल साइन है सबसे पहले, उसके बाद द फंक्शन नेम यह है सम, SUM सम। ये सम फंक्शन वो किस लिए है, वैल्यूज को ऐड करने के लिए। उसके बाद द आर्ग्यूमेंट A1 टू A20, ये ब्रैकेट के अंदर में है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। वर्किंग विथ arguments can refer to both individual cells and the cell ranges and must be enclosed within the parentheses। arguments can refer to both individual cells and the cell ranges। arguments के अंदर में हम लोग को एक एक सेल का नाम भी दे सकता है या फिर एक सेल रेंज का नाम भी दे सकता है। and it must be enclosed within parentheses। ये arguments वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। the parentheses मतलब ब्रैकेट है ना, उसका मतलब इसके पहले हम लोग देखा है क्या है, इक्वल टू सम A1 टू A20। ये A1 टू A20 ये क्या है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, इट इज ए रेंज ऑफ द सेल्स A1 से लेके A20 तक है ना। इसी तरह से हम लोग को एक रेंज भी दे सकता है या फिर इसके जगह में हम लोग को A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एक्सेट्रा, उसी तरह से लास्ट A20 तक हम लोग को एक सेल्स को जोड़ने वाला एक आर्ग्यूमेंट भी आप लोगों को दे सकता है। यू कैन इंक्लूड वन आर्ग्यूमेंट और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिंटैक्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन। हम लोग को आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकता है या फिर एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हम लोग को दे सकता है। दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सिंटैक्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन। वो जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स वो कैसे लिखना है उसी के अनुसार हम लोग को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए कि एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चाहिए, ये हम लोग उसी पर डिपेंड करता है या उसके अनुसार हम लोग लिखता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू एवरेज B1 टू B9, इट वुड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन द सेल्स रेंज B1 टू B9 है ना, इक्वल टू एवरेज B1 टू B9। उसमें क्या होता है, B1 से लेकर B9 तक जो डिफरेंट सेल्स है उसमें जो वैल्यू है उसी का एवरेज निकालता है, उसी का एवरेज निकाल कर B10 वाला सेल में इसका एवरेज निकालेगा। दिस फंक्शन कंटेन्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट, इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है B1 टू B9, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है B1 से लेके B9। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए कॉमा। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पर हम लोग देगा उसके समय एक आर्ग्यूमेंट के बाद एक आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक कॉमा देना चाहिए। For example, the function equal to sum A1 to A3, the C1 to C3, E1, ये पूरा चीज़ सब लोग ब्रैकेट के अंदर लिखता है। इसमें A1 to A3 वो एक आर्ग्यूमेंट हो गया, तो C1 to C2 वो दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया और E1 वो तीसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। इट विल ऐड द वैल्यूज ऑफ ऑल द सेल्स इन द थ्री आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, ये तीन आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर में जो वैल्यूज है ये सारा चीज़ को ऐड करेंगे ये फंक्शन है ना। इसमें देखिए A1 से लेके A3 तक, A1 A2 A3 ये तीनों सेल में कुछ लिखा हुआ है, ये तीनों सेल में वैल्यूज है। उसके बाद C1 एंड C2 इसमें भी वैल्यूज है, उसके बाद E1। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 नंबर्स को ऐड करने के लिए है ये आर्ग्यूमेंट है A1 to A3, C1 to C2, E1. Fact file. Arguments are the piece of information supplied to the function to perform a specific task. ना arguments क्या होता है, a piece of information है, information का एक piece which is supplied to the function to perform a specific task। वो एक specific task वो करने के लिए
एम एस एक्सेल का द फंक्शन है उसी के साथ हम लोग देने वाला ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे इक्वल टू द सम फंक्शन, इक्वल टू सम लिखने के बाद उसके बाद क्या देना चाहिए, कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहिए। मतलब इक्वल टू सम में हम लोग को द वैल्यूज जो जोड़ने का होता है वो वैल्यूज हम लोग एम एस एक्सेल का द सेल रेंज, वो कौन सा सेल रेंज में है वो वैल्यूज, ये हम लोग को वहाँ पर देना चाहिए। उसके बिना ये आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन अपना काम नहीं करेगा। इसलिए एक फंक्शन को अपना काम करने के लिए या उसका द स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम लोग उसके साथ क्या देना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स देना चाहिए। क्रिएटिंग ए फंक्शन, एक फंक्शन को कैसे बनाना है। देयर आर ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल में अलग अलग प्रकार का, डिफरेंट प्रकार का एक्सेल फंक्शंस हम लोग को मिलेगा। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शंस यू विल यूज। हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कुछ फंक्शन वो क्या क्या है वो यहाँ पर है। फर्स्ट द सम फंक्शन, दिस फंक्शन adds all of the values of the cells in the argument। इसमें क्या होता है, ये सम फंक्शन के बाद आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जितना भी वैल्यू दिया हुआ है ये सारा चीज को जोड़ देंगे। ये होता है द सम फंक्शन में। नेक्स्ट एवरेज फंक्शन, दिस फंक्शन डिटरमाइंस द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इंक्लूडेड इन द आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, द वैल्यूज इन द आर्ग्यूमेंट, वो वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे। दिस फंक्शन it calculates the sum of the cells and then divides that value by the number of cells in the argument, है ना। इसमें क्या होता है, एवरेज निकालने वाला प्रोसेस में वो पहले इट विल कैलकुलेट द सम ऑफ द सेल्स, टोटल सेल्स जो है द सेल्स इन द आर्ग्यूमेंट, उसी के अंदर में सारा सेल्स का वैल्यूज को जोड़ देंगे। देन डिवाइड्स दैट वैल्यू बाय द नंबर ऑफ सेल्स इन द आर्ग्यूमेंट। के बाद कितना सेल में नंबर है, वैल्यू है, उतना से वो जोड़ने वाला वो द सम को डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हम लोग को वो एवरेज मिल जाएगा। द नेक्स्ट फंक्शन काउंट फंक्शन, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद न्यूमेरिकल डाटा इन द आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद न्यूमेरिकल डाटा इन द आर्ग्यूमेंट। हम लोग आर्ग्यूमेंट में एक सेल रेंज देगा, वो सेल रेंज के अंदर में कितना सेल्स में वैल्यू है, न्यूमेरिकल डाटा है, उसी को काउंट करने वाला एक आर्ग्यूमेंट है, एक फंक्शन है दिस काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर पीडी काउंटिंग आइटम्स इन ए सेल रेंज। ये फंक्शन हम लोग इसलिए यूज करता है, एक सेल रेंज के अंदर कितना सेल में वैल्यू है, नंबर्स है, उसको गिनने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन को यूज करता है। नेक्स्ट मैक्स फंक्शन, दिस फंक्शन डिटरमाइंस द हाईएस्ट सेल वैल्यू इंक्लूडेड इन द आर्ग्यूमेंट। में क्या होता है, इन द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में जो सेल रेंज दिया हुआ है वो सेल रेंज के अंदर में द हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, द हाईएस्ट वैल्यू को निकाल देने वाला एक फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मिन फंक्शन, दिस डिटरमाइंस द लोवेस्ट सेल वैल्यू इंक्लूडेड इन द आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट वाला वो सेल रेंज के अंदर में लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है वो निकालने के लिए है मिनिमम फंक्शन या मिन फंक्शन। देन टू क्रिएट ए फंक्शन यूजिंग द ऑटोसम कमांड। ऑटोसम कमांड से एक फंक्शन बनाने का स्टेप्स क्या क्या है। द ऑटोसम कमांड अलाउस यू टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द मोस्ट कॉमन फंक्शंस इनटू योर फॉर्मूला, है ना। द ऑटोसम कमांड में it allows us to automatically insert the most common functions into your formula। हम लोग का जो फॉर्मूला है उसमें द मोस्ट कॉमन फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए ये ऑटोसम कमांड यूज करता है। इट इंक्लूडिंग द सम फंक्शन, द एवरेज फंक्शन, द काउंट फंक्शन, मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन। इतना ऑप्शन हम लोग को उसमें से मिल जाएगा, वो जल्दी मिल जाएगा। इन द एग्जाम्पल बिलो यूज द सम फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर ए लिस्ट ऑफ रिसेंटली ऑर्डर्ड आइटम, है ना। इन द एग्जाम्पल बिलो, अभी जो एग्जाम्पल आएगा उसमें यूज द सम फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए द सम फंक्शन यूज किया हुआ है। द टोटल कॉस्ट फॉर ए लिस्ट ऑफ रिसेंटली ऑर्डर्ड आइटम, रिसेंटली ऑर्डर्ड आइटम्स का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर
एक लिस्ट बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग आइटम्स का नाम, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस पर 1 यूनिट एंड द लाइन टोटल, है ना, ये सारा चीज़ में लिखा हुआ है, एक बिल जैसा है ये। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फंक्शन ना, हम लोग को जो सेल में ये फंक्शन डालना है वो सेल को सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वी हैव टू सेलेक्ट द सेल D13 है ना, ये है 13th रो D कॉलम ना, ये यहाँ पर हम लोग को उसका ग्रैंड टोटल निकालना है ना। तो ये D13 वाला ये सेल को माउस से क्लिक करना चाहिए, देन इट विल बी सेलेक्टेड। देखिए ये सेल 2 इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब के नीचे एडिटिंग ग्रुप में जाके इधर पर एडिटिंग ग्रुप क्लिक द आरो नेक्स्ट टू द ऑटोसम कमांड, ये बटन है ऑटोसम है ना, ये ऑटोसम कमांड का बगल वाला आरो मार्क में माउस से you have to click. Next choose the desired function from the drop down menu, तब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू वो ओपन हो जाएगा, उसी में से हम लोग को जो फंक्शन चाहिए उसी में क्लिक करना चाहिए। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू सेलेक्ट द सम फंक्शन, ये एग्जाम्पल में इसमें से आने वाला ड्रॉप डाउन मेनू में से हम लोग को कौन सा फंक्शन को चूज करना चाहिए, द सम फंक्शन को चूज करना चाहिए। जैसे दिस इज द ऑटोसम कमांड, उसका आरो मार्क में माउस से क्लिक करना चाहिए, तब यहाँ पर एक मेनू खुल जाएगा, उसमें सबसे पहले है सम फंक्शन, उसमें क्लिक करना चाहिए है ना। सम, एवरेज, द काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन और मोर फंक्शन, इतना ऑप्शन इसमें है, इसमें सबसे पहले वाला ये सम फंक्शन में क्लिक करना चाहिए। 3 एक्सेल विल प्लेस द फंक्शन इन द सेल एंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ए सेल रेंज फॉर द आर्ग्यूमेंट, तो MS एक्सेल ये सम फंक्शन को ऑटोमेटिकली ये सेल में डाल देगा, उसके बाद इट विल सेलेक्ट ए सेल रेंज फॉर द आर्ग्यूमेंट, का आर्ग्यूमेंट के लिए ऑटोमेटिकली एक सेल रेंज को भी सेलेक्ट करेगा। इन दिस एग्जाम्पल सेल्स D3 to D12 वेयर सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली, ये एग्जाम्पल में D3 से लेकर D12 तक सेल्स ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा। देयर वैल्यूज विल बी एडेड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, उसमें जो वैल्यूज है वो उसका टोटल कॉस्ट निकालने के समय वो सारा वैल्यूज वो क्या होता है, ऐड होता है। देखिए D3 से लेके D12 तक ये सेल रेंज वो सेलेक्ट हो गया, उसके बाहर से एक ब्लू बॉर्डर आ गया। D13 में इक्वल टू सम फंक्शन D3 to D12 ये ऑटोमेटिकली आ गया, ये सेल रेंज ऑटोमेटिकली आ गया। If Excel select the wrong cell range, you can manually enter the desired cell into the argument. और MS Excel ये range of cells, ये range ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होने के समय वो अगर गलत हो जाता है तो हम लोग को अपना से मैनुअली भी ये रेंज वहाँ पर लिख सकता है। मतलब हम लोग को D3 से लेके D12 तक चाहिए तो हम लोग को यहाँ पर वो कीबोर्ड से लिख भी सकता है। उसके बाद जस्ट प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड, उसके बाद अपना कीबोर्ड में से कौन सा की प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करना है। द फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड, तब ये फंक्शन द सम फंक्शन इट विल बी कैलकुलेटेड एंड द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल, है ना। ये फंक्शन को कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट ये सेल में आ जाएगा, D13 में आ जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल द सम ऑफ D3 to D12, ये एग्जाम्पल में D3 से लेकर D12 तक जो रेंजेस है, रेंज ऑफ सेल्स, इसमें जो वैल्यूज लिखा हुआ है उसका टोटल सम वो कितना है, $765.29 है, वो यहाँ पर आ जाएगा 765.29। यू कैन ऑल्सो यूज द Alt plus equal कीबोर्ड शॉर्टकट इंस्टेड ऑफ ऑटोसम कमांड। यहाँ पर हम लोग को ऑटोसम कमांड वो डालने के जगह में एक कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt plus equal सिंबल, Alt plus equal, ये कीबोर्ड शॉर्टकट से भी हम लोग को ये रेंज ऑफ सेल्स इसका जो वैल्यू है उसका ऑटोसम हम लोग को निकाल सकता है। टू यूज दिस शॉर्टकट होल्ड डाउन द Alt की एंड देन प्रेस द इक्वल साइन। ये शॉर्टकट की को यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, अपना कीबोर्ड से Alt की को दबाते हुए इक्वल साइन में प्रेस करना है, इक्वल साइन वाला की में प्रेस करना है। डू यू नो ऑटोसम फीचर क्विकली adds the data values stored in a row or column। ऑटोसम फीचर वो इट क्विकली add the data value stored in a row or column, वो अपना एक्सेल में
डाटा वैल्यूज़ को वो जल्दी ऐड करेंगे, है ना। जो एक रो और एक कॉलम में जो लिखा हुआ है, एक कॉलम का पूरा या फिर एक रो का पूरा, वो डाटा वैल्यू को जल्दी में ऐड करने के लिए हम लोग ऑटोसम फीचर यूज़ करता है। The fact file, the AutoSum command can also be accessed from the formula tab. AutoSum command ये हम लोग को the formula tab में से भी मिल सकता है। To enter a function manually, एक फंक्शन को मैन्युअली वो कैसे एंटर करेगा, उसका स्टेप्स क्या क्या है वो देखेंगे। इफ़ यू ऑलरेडी नो द फंक्शन नेम यू कैन ईजिली टाइप इट योरसेल्फ। अगर हम लोग को एक फंक्शन नेम पहले से मालूम है तो ऑलरेडी वी नो, देन वी कैन ईजिली टाइप इट योरसेल्फ। हम लोग को ये अपने आप या अपना कीबोर्ड से ये फंक्शन नेम डायरेक्टली वो एक सेल में एक फंक्शन के साथ वो फंक्शन नेम डाल सकता है, लिख सकता है। इन द एग्जाम्पल बिलो ए टैली ऑफ कुकीज से यूज द एवरेज फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच ट्रूप, है ना। ये एग्जाम्पल में मतलब ए टैली ऑफ द कुकीज सेल, ये एग्जाम्पल में हम लोग को वी कैन यूज द एवरेज फंक्शन को यूज कर सकता है टू कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच ट्रूप। मतलब हर एक ट्रूप वो कितना आइटम सोल्ड किया है उसका एवरेज निकालने के लिए द एवरेज फंक्शन हम लोग को यूज कर सकता है। उसके लिए देखिए, 1 सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फंक्शन। जो सेल में हम लोग को ये फंक्शन लिखना है वो सेल पहले सेलेक्ट करना है। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल C10। ये एग्जाम्पल में हम लोग को द C10 सेल को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर है ना, एवरेज यूनिट ये आने के लिए तो कुकीज सेल्स का एक पेज है, इसमें एवरेज यूनिट निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो ये सेल का एड्रेस C10, इसमें पहले माउस से क्लिक करना चाहिए। देखिए उसके बाद देन टाइप द इक्वल साइन, सबसे पहले इक्वल साइन डालना है एंड देन एंटर द डिसाइड फंक्शन नेम। उसके बाद जो फंक्शन चाहिए, मतलब हम लोग को एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन लिखना है, मतलब एवरेज लिखना है। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द डिसाइड फंक्शन फ्रॉम, या इसके अलावा हम लोग को ये फंक्शन एवरेज फंक्शन हम लोग को वी कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड फंक्शंस दैट अपीयर बिलो द सेल्स एज यू टाइप। जैसे हम लोग ये सेल में कुछ लिखेगा इक्वल सिंबल के बाद, जैसे हम लोग इक्वल टाइप करेगा तब यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा, इस सेल के बगल में एक लिस्ट खुल जाएगा, उसमें से भी हम लोग को एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट कर सकता है। इन द एग्जाम्पल वी कैन टाइप इक्वल एंड एवरेज। ये एग्जाम्पल में हम लोग इक्वल लिखने के बाद एवरेज लिखना चाहिए। देखिए ये एवरेज है, ऐसा एक एक लेटर लिखने के समय उसी का रिलेटेड ढेर सारा फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, उसमें से एवरेज को सिलेक्ट करना है। देन एंटर द सेल रेंज फॉर द आर्ग्यूमेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस। के बाद एक ब्रैकेट देना है, वो ब्रैकेट के अंदर में द सेल रेंज वो डालना चाहिए। मतलब हम लोग को जो वैल्यू का एवरेज निकालना है वो वैल्यूज वो डाटा वो कौन सा रेंज में है वो सेल का रेंज देना चाहिए। यहाँ पर हमारा वैल्यूज वो C3 से लेके C9 तक है, C3 से लेके C9 तक, तो वो देना चाहिए हम लोग इनसाइड द पैरेंथेसिस। दिस फॉर्मूला विल ऐड द वैल्यूज ऑफ द सेल C3 टू C9। ये फॉर्मूला में क्या होता है, इट विल गिव द एवरेज ऑफ द वैल्यूज, ये वैल्यूज का एवरेज दे देंगे, है ना, ऑफ द सेल्स C3 टू C9। C3 से लेके C9 तक जो सेल है उसके अंदर में जो वैल्यू है उसी का एवरेज दे देगा, हम लोग को एवरेज देता है। देखिए इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट के अंदर C3 टू C9। यहाँ पर ये फॉर्मूला सबसे पहले C3 से लेकर C9 तक जो सेल्स है उसका डाटा को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देन डिवाइड द वैल्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द रेंज। उसके बाद ये कितना है, ये कितना नंबर है, उतना नंबर से वो सम को डिवाइड करेंगे। ये रेंज में कितना नंबर है उतना से उसको डिवाइड करेंगे। देन प्रेस एंटर की ऑन योर कीबोर्ड। ऐसा एक फंक्शन फॉर्मूला ये देने के बाद अपना कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करना है
द फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड, है ना, उसके बाद वो फंक्शन वो क्या हो जाएगा, इट विल बी कैलकुलेटेड एंड द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल, उसके बाद हमारा रिजल्ट वो ये सेल में आ जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई ईच ट्रूप इज 849। ये एग्जाम्पल में एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स वो कितना है, 849 है। देखिए 849 ये रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा एवरेज यूनिट में। एक्सेल विल नॉट ऑलवेज टेल यू इफ योर फॉर्मूला कंटेन्स एन एरर ना, MS एक्सेल हम लोग को हमेशा ये नहीं बताएगा हमारा द फंक्शन फॉर्मूला इसमें कोई एरर है तो। सो इट इज अप टू यू टू चेक ऑल ऑफ योर फॉर्मूला। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला हमारा फंक्शन ये सही है कि गलत है ये हम लोग को खुद चेक करना पड़ेगा, एक्सेल हम लोग को ये नहीं बताता है। द फंक्शन लाइब्रेरी, while there are hundreds of functions in Excel, the one you will use the most will depend on the type of data your workbook contain, है ना। MS Excel में hundreds of different functions है, इसलिए हम लोग को जो फंक्शन चाहिए ये हम लोग अपना MS Excel का वर्कबुक में जो डाटा है उसी पर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार, है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वो डाटा वो फंक्शन वो हमारा वर्कबुक का डाटा के अनुसार वो हम लोग को MS Excel में से we can choose the function. You can even use the function library on the formula tab to browse functions by category. इसके अलावा हम लोग को under the formula tab we will find the function library. उसमें से भी हम लोग को different category वाला different functions we can browse it like the financial function, logical function, the text function and date and time function. ये सब हम लोग को ये फॉर्मूला टैब के नीचे फंक्शन लाइब्रेरी में से ब्राउज कर कभी हम लोग को निकाल सकता है। टू एक्सेस द फंक्शन लाइब्रेरी सेलेक्ट द फॉर्मूला टैब ऑन द रिबन। ये फंक्शन लाइब्रेरी को मिलने के लिए पहले क्या करना चाहिए, रिबन में जाके द फॉर्मूला टैब में क्लिक करना है, देन लुक फॉर द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, उसके बाद द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप वो ढूंढना है, then click the buttons in the interactive below to learn more about the different types of the functions in Excel। उसके बाद उसके नीचे इंटरैक्टिव वाला वो बटन में क्लिक करके हम लोग को डिफरेंट फंक्शंस वो क्या क्या है MS Excel का फंक्शन लाइब्रेरी में ये हम लोग को ढूंढ सकता है। इधर देखिए फॉर्मूला टैब, इसके नीचे फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, इसमें AutoSum, recently used, financial, logical, text, date and time, lookup and reference, math and trigonometry, more functions। इसी तरह ढेर सारा डिफरेंट फंक्शंस अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में वो अरेंज किया हुआ है। Let us recall, Excel has the ability to calculate numerical information using the formula। MS Excel को ये एबिलिटी है to calculate numerical information, numerical values, numerical data, उसी पर डिफरेंट प्रकार का कैलकुलेशन करने का एक एबिलिटी है। उसके लिए एक्सेल क्या यूज़ करता है, फॉर्मूला यूज़ करता है। ऑल फॉर्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन। MS एक्सेल वाला हर फॉर्मूला वो एक इक्वल साइन से शुरू होता है। The formula can also include a combination of the cell references and numbers। एक फॉर्मूला में डिफरेंट सेल रेफरेंस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हो सकता है। पाउंड साइन, इट इज कॉल्ड हार्ड साइन, इट मीन्स द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द सेल कंटेंट। इस तरह का एक हार्ड साइन वाला एक एरर मैसेज है। एक सेल में आने का मतलब क्या है, वो सेल वो कॉलम इट इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द सेल कंटेंट, उसका कंटेंट को दिखाने के उतना वाइड नहीं है, उसका विड्थ कम है भाई, ये मैसेज का मतलब। द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी कॉपी टू एडजेसेंट सेल्स विथ द फिल हैंडल, है ना। एक फॉर्मूला को उसका बगल वाला एडजेसेंट सेल में वी कैन कॉपी द फॉर्मूला यूजिंग द फिल हैंडल। उसका बॉटम राइट कॉर्नर में एक ब्लैक स्क्वायर है, उसको बोलता है द फिल हैंडल। ये फिल हैंडल में क्लिक करके एक फॉर्मूला को उसका एडजेसेंट सेल में वी कैन कॉपी इट। द फिल हैंडल इज द स्मॉल स्क्वायर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स ना। जो सेल को सिलेक्ट करेगा उसका बॉटम राइट कॉर्नर में एक स्मॉल स्क्वायर है, उसको बोलता है द फिल हैंडल।
A function is a predefined formula that perform calculations using specific values in a particular order. ये function मतलब क्या है? वो एक predefined formula है. MS Excel का एक predefined formula है. It can perform calculation using the specific value in a particular order. वो अपना MS Excel का sheet में जो डाटा है उसी पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग द स्पेसिफिक वैल्यू, उसी का स्पेसिफिक वैल्यू के साथ इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. A function must be written in a specific way which is called the syntax. एक फंक्शन लिखने का एक स्पेसिफिक मेथड है, उसको बोलता है the syntax बोलता है. Arguments can refer to both individual cells and the cell ranges and must be enclosed within the parentheses. हम लोग को एक फंक्शन यूज करने के समय आर्ग्यूमेंट्स देना चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग को इंडिविजुअल सेल्स का एड्रेस भी दे सकता है या फिर एक सेल रेंज का एड्रेस भी दे सकता है, एक रेंज ऑफ सेल्स, ये भी हम लोग को यूज कर सकता है. ये आर्ग्यूमेंट हम लोग को क्या करना चाहिए? ये शुड बी एनक्लोज्ड विद इन ए पैरेंथेसिस, मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए. You can include one argument or multiple arguments depending on the syntax required for the function. हम लोग को एक फंक्शन यूज करने के समय है उसका सिंटैक्स जैसा है उसी के अनुसार एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकता है या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी हम लोग को उसमें दे सकता है. The next exercise, multiple choice questions. Excel has the ability to calculate numerical information using. एक्सेल को न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने का एबिलिटी है यूजिंग ऑप्शन सी फंक्शन. सेकंड, द फॉर्मूला कैन आल्सो इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रेफरेंसेस एंड द फॉर्मूला में द सेल रेफरेंसेस एंड डैश उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है. द सेल रेफरेंसेस एंड option B number 3, the sign which means the column is not wide enough to display the cell content is. एक सेल उसका width उसका सेल कंटेंट को डिस्प्ले करने के उतना ज़्यादा नहीं है, वो दिखाने का साइन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी वाला ये साइन है, ऑप्शन बी. फॉर द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी कॉपी टू एडजेसेंट सेल विथ द, एक फॉर्मूला को उसका एडजेसेंट सेल में वी कैन कॉपी इट with the fill handle. Option B, fill handle. 5, the predefined formula that performs calculations using specific values in a particular order is called dash. The predefined formula, it can perform calculation, वो एक्सेल में कैलकुलेशन करता है using specific value, और स्पेसिफिक वैल्यू के साथ in a particular order, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में. It is called option C, the functions. उसका आंसर एक बार फिर से, 1 का आंसर B, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B, क्वेश्चन नंबर 3 का B, क्वेश्चन नंबर 4 का भी B, 5 का C. The next, the fill in the blanks. All formula in Excel must begin with and dash. Excel का सारा फॉर्मूला वो इस चीज से स्टार्ट होता है, क्या है? इक्वल साइन, इक्वल साइन से शुरू होता है. 2, MS Excel using dash to create a formula. This is known as making a dash. MS Excel एक फॉर्मूला बनाने के लिए dash यूज करता है, उसको बोलता है मेकिंग ए डैश. वो क्या है? एक्सेल यूजिंग द सेल एड्रेस क्रिएट ए फॉर्मूला विच इज नोन एज मेकिंग ए सेल रेफरेंस. दी डैश अलाउ यू टू अपडेट डाटा इन योर वर्कशीट विदाउट हैविंग टू रीराइट फॉर्मूला. डैश अलाउ अस टू अपडेट डाटा, हम लोग को एक्सेल का वर्कशीट में डाटा अपडेट कर सकता है, उसके बाद वो फॉर्मूला रीराइट करने की जरूरत नहीं है. डैश allows it है cell references. For the dash is the small square at the bottom right corner of the selected cells. जो सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उसका बॉटम राइट कॉर्नर में स्मॉल स्क्वायर्स है,
वो क्या है, fill handle. 5 a function must be written in a specific way which is called the dash. एक फंक्शन को उसका एक स्पेसिफिक मेथड में लिखना चाहिए, उसको क्या बोलता है, द सिंटैक्स बोलता है ना. का आंसर सर 1 का आंसर इक्वल साइन, 2 का सेल एड्रेसेस एंड सेल रेफरेंस, 3 का सेल रेफरेंसेस, 4 का fill handle, 5 syntax. Next, write true or false. Using cell references will ensure that your formulae are always accurate. Using the cell references use करने से ये ensure कर सकता है your formula are always accurate. जो हम लोग का formula वो हमेशा accurate रहेगा. Yes, it is true. If the values in the referenced cell change, the formula automatically recalculate. रेफरेंस सेल वाला डाटा उसका वैल्यू उसका चेंज करने के समय MS एक्सेल फॉर्मूला उसको ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करेगा. यस, इट इज ट्रू. एक्सेल विल टेल यू इफ योर फॉर्मूला कंटेन्स एन एरर. हमारा फॉर्मूला में कोई एरर है तो MS एक्सेल हम लोग को बताएगा, नहीं बताएगा. इट इज फॉल्स. 4 आर्ग्यूमेंट्स कंटेन द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कैलकुलेट. आर्ग्यूमेंट में वो इंफॉर्मेशन होता है जिस पर हम लोग को कैलकुलेशन करना चाहिए. यस, इट इज ट्रू. 5 ऑटोफिल अलाउस यू टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द कॉमन फंक्शन इनटू योर फॉर्मूला. ऑटोफिल में हम लोग को द कॉमन फंक्शन ये अपना फॉर्मूला में इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है. नो, इट इज फॉल्स. डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द फॉर्मूले. द फॉर्मूले मीन्स क्या है. What do you understand by the cell references? The cell references means उससे आप क्या समझते हैं. What does the pound sign signifies? The pound sign means the heart sign. ये हम लोग को क्या बताता है. What is the use of the fill handle? The fill handle का यूज़ क्या है. What is the use of the function library? Function library का यूज़ क्या है. ये सबका answers. Next, worksheet. Write the syntax for the following. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसका सिंटैक्स लिखना है. 1 the syntax for addition with an example. 2 the syntax for the multiplication with an example. 3 the syntax for exponent with an example. इसका आंसर्स ओके. ये चैप्टर में बस इतना ही है. इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्यूटर का बुक में लिखिए और क्वेश्चन आंसर एंड वर्कशीट इसका आंसर आप लोग कंप्यूटर का कॉपी में लिखिएगा. उसको बढ़िया से याद करके रखिएगा. एग्जामिनेशन होगा तो उसके पहले सब कुछ याद करके रहना चाहिए. ओके, थैंक यू.